मन की शुद्धि कैसे हो। मन यदि शुद्ध होगा, प्रसन्न होगा, सात्विक होगा तो उससे हमें सुख होगा। संसार के पदार्थ हमें सुख देंगे। और मन यदि अशुद्ध होगा तो संसार के उत्तम से उत्तम पदार्थ भी हमें सुख नहीं देंगे। इसलिए मन को शुद्ध करना चाहिए। मन की शुद्धि का एक उपाय है श्रद्धा। श्रद्धा के दो अर्थ होते हैं, एक विश्वास और दूसरा प्रीति। ईश्वर में, वेदों में, धर्म में श्रद्धा को बढ़ाते रहना चाहिए। ईश्वर में प्रीति हो, ईश्वर में विश्वास हो, धर्म में प्रीति हो और वेदों में विश्वास हो, वेदों में प्रीति हो। वेदों में प्रीति कब होगी, वेदों में विश्वास कब होगा, वेदों में श्रद्धा कब होगी? जब हम वेदों के अंदर बताई गई बातों को संसार के अंदर प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से वैसा का वैसा जानेंगे तो हमें वेदों के ऊपर विश्वास होगा कि वेदों के अंदर जो बातें बताई गई है वो सत्य है, सच्ची है, झूठी नहीं है। वेदों के अंदर जिन क्रियाओं का विधान किया गया है, जिन कर्मों को करने की प्रेरणा दी गई है और जिन कर्मों को करने से रोका गया है, तो निषेध को यदि हम नहीं करेंगे और विधि जिन कर्मों को करने की प्रेरणा दी गई है उन कर्मों को करेंगे और उनको करने से हमें सुख की प्राप्ति होगी, हमें लाभ होगा, हमारे प्रयोजन सिद्ध होंगे, हमारे अभिष्ट की प्राप्ति होगी और जितना हम चाहते हैं सुख उससे अधिक सुख मिलेगा। जितना हमने प्रयोजन की कामना की थी उससे अधिक प्रयोजन उससे सिद्ध हो जाएगा। तो वेदों में हमें श्रद्धा होगी। इसके विपरीत यदि हम वेदों को हानिकारक मानेंगे कि वेदों में जो क्रियाकलाप बताए गए हैं उनसे हमारी हानि होगी, उनसे हमें दुख की प्राप्ति होगी, उनसे हमारे प्रयोजन सिद्ध नहीं होंगे, तो फिर हम वेदों का बहिष्कार करेंगे, वेदों में श्रद्धा नहीं होगी, वेदों को छोड़ देंगे। जीवात्मा का यह स्वभाव है कि वो श्रद्धा को उत्पन्न कर सकता है, अश्रद्धा को भी उत्पन्न कर सकता है, उसके अंदर ये सामर्थ्य है। वो गलत कार्यों में भी श्रद्धा को उत्पन्न कर सकता है, अच्छे कार्यों के अंदर भी श्रद्धा को उत्पन्न कर सकता है। ये जीवात्मा में सामर्थ्य है। इसलिए ईश्वर का आदेश क्या है, अच्छे कार्यों के अंदर मनुष्य क्या है, श्रद्धा को उत्पन्न करे। तो अच्छे कार्यों के लाभों को जानकर, अच्छे कार्यों को करके, उनके लाभों को अनुभव करके उनमें क्या है, श्रद्धा उत्पन्न करनी चाहिए। और अच्छे कार्यों के विषय में जो गलत मान्यताएं सुनी जाती है, गलत धारणाएं पड़ी जाती है, उनको ना सुने, उनको ना पढ़े, जिससे कि अच्छे कार्यों में अश्रद्धा उत्पन्न ना हो। इसी प्रकार से वेदों के विषय में जो गलत मान्यताएं बताई जाती है, सुनी जाती है, पढ़ी जाती है, उनको ना पढ़े। अपितु वेदों के विषय में जो सच्ची बातें हैं उत्तम विद्वानों के द्वारा बताई गई, उनको यदि हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, अच्छे संग में यदि रहेंगे तो वेदों में श्रद्धा उत्पन्न होगी। दुष्ट व्यक्ति जो वेद विरोधी हैं, वेदों की निंदा करते हैं, वेदों का अपमान करते हैं, उनके साथ रहेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, उनके लिखे हुए लेखों को पढ़ेंगे तो उससे वेदों में क्या है, अश्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। जब हमें ये विदित होगा कि धर्म का आचरण करने से हमें वो लाभ होगा, हमारे वो प्रयोजन सिद्ध होंगे, हमारी वो अभिष्ट की पूर्ति होगी जो अन्य किसी भी मनुष्य के द्वारा नहीं की जा सकती, तब हमारी क्या है, धर्म में सबसे अधिक श्रद्धा होगी। परंतु यदि ये विचार रहेगा कि जिस प्रयोजन के लिए हम धर्म का आचरण कर रहे हैं वो प्रयोजन तो दूसरा व्यक्ति भी सिद्ध कर सकता है, वो भी वैसा लाभ दे सकता है, तो फिर वैसी धर्म में श्रद्धा नहीं होगी। तो ईश्वर की आज्ञा एक ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे उन प्रयोजनों को सिद्ध कर सकते हैं, उन इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं जिन्हें संसार का कोई भी व्यक्ति या पदार्थ पूरा नहीं कर सकता। तो इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। सूक्ष्म बुद्धि वाले को, जो योगी है, विद्वान है, योगाभ्यास करता है, धर्म का आचरण करता है, उसको ये बात समझ में आ जाती है। इसलिए उसकी ईश्वर में, वेदों में अपार श्रद्धा होती है।
जो सूक्ष्म बुद्धि वाले नहीं हैं, स्थूल बुद्धि वाले हैं, जिनके पास विद्या नहीं है, जो धर्म आचरण नहीं करते, योगाभ्यास नहीं करते, उनको ये बात समझ में नहीं आती। इस कारण से वो वेदों में, ईश्वर में अश्रद्धा से युक्त होकर अपने मन को भी अशुद्ध करते हैं, असात्विक करते हैं, अप्रसन्न करते हैं, और जो सुख उनको प्राप्त होना चाहिए उस सुख की वो प्राप्ति नहीं कर पाते। इसलिए यदि हमें सुख चाहिए तो जो हमारा सामर्थ्य है श्रद्धा को उत्पन्न करने का, हमें ईश्वर में श्रद्धा को उत्पन्न करना चाहिए, वेदों में श्रद्धा को उत्पन्न करना चाहिए, अच्छे कार्यों में श्रद्धा को उत्पन्न करना चाहिए। इस प्रकार से परमेश्वर ने जो हमारे सामर्थ्य को प्रकट किया है, उस सामर्थ्य का हमें सदुपयोग करना चाहिए।